मेनलैंड इंडिया से दूर, बहुत दूर बंगाल की खाड़ी में मौजूद है हमारा एक द्वीप समूह अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में 836 द्वीप हैं। कुल क्षेत्रफल है 8,249 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी करीब 4,34,000। यानी आबादी के लिहाज से ये बहामास, आइसलैंड, बारबाडोस से बड़ा और क्षेत्रफल के लिहाज से फिलिस्तीन और पुर्तो रिको जैसे देशों से भी बड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार का बहुत बड़ा इलाका शाम होते ही घुप अंधेरे में डूब जाता है, जैसे कि पाषाण युग लौट आया हो। पर ऐसा क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाले सबसे अहम समुद्री गलियारे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ठीक सामने मौजूद अंडमान निकोबार। इसकी समुद्री सीमा 3 देशों इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड से मिलती है। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अगर अंडमान निकोबार के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए कि ये चीन की वो चिकन नेक है जिसे जब चाहे दबाकर भारत ड्रैगन को पस्त कर सकता है, चीन की एनर्जी सप्लाई ठप कर सकता है, उसका कारोबार रोक सकता है। यही वजह है कि अंडमान निकोबार में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एकमात्र ट्राई सर्विसेज कमांड साल 2001 से ऑपरेशनल है। यही नहीं, अगर टूरिज्म के लिहाज से भी देखें तो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स इतने खूबसूरत हैं कि दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इनके सामने नहीं टिकते। पर क्या आपको मालूम है कि देश का इतना महत्वपूर्ण इलाका आज भी सीवियर पावर क्राइसिस से जूझ रहा है? अगर यकीन ना हो तो थोड़ा गूगल कर लीजिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अंडमान निकोबार के लाखों लोग डीजल जनरेटर के आसरे जिंदगी जी रहे हैं। जनरेटर बंद, बिजली बंद, डीजल खत्म तो बिजली भी खत्म। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान निकोबार के पास इस वक्त 109.45 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, जिसमें से 99.2 मेगावाट बिजली यानी 95% बिजली का उत्पादन डीजल पावर प्लांट से होता है। बाकी की 5% बिजली की आपूर्ति 5.25 मेगावाट क्षमता वाले कैलपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और सोलर पावर प्लांट से होती है। यही नहीं, अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों को जोड़ने के लिए कोई पावर ग्रिड भी नहीं है। अफसोस की बात यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी अंडमान निकोबार की समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। लेकिन अब केंद्र सरकार आम बजट में एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है जिससे अंडमान निकोबार की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। जी हां, और ये कंसेप्ट है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का। 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विकसित भारत के सपने को पूरा करने में न्यूक्लियर एनर्जी अहम रोल निभाएगा। इसको लेकर सरकार 3 अहम फैसले ले रही है। प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने को लेकर काम करेगा। भारत को रूस जैसे देश स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। सरकार न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। परमाणु ऊर्जा के जरिए ज्यादा से ज्यादा बिजली तैयार करने के लक्ष्य पर सरकार काम करेगी। सरकार के इस लक्ष्य को, इस विजन को समझने के लिए हमें न्यूक्लियर प्लांट के कंसेप्ट को समझना होगा। तो चलिए कुछ आसान सवालों और जवाब से हम आपको न्यूक्लियर प्लांट की थ्योरी समझाते हैं।
न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई नई चीज नहीं है। 1954 से दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली का उत्पादन हो रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में न्यूक्लियर फिजन के जरिए बेतहाशा गर्मी पैदा की जाती है और उसी एनर्जी से पानी को भाप बनाकर बड़े बड़े टरबाइन्स को घुमाया जाता है और इस तरह से बिना किसी कार्बन एमिशन के बिजली बनाई जाती है। दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर प्लांट आमतौर पर 3 तरह के होते हैं: माइक्रो रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर। माइक्रो रिएक्टर्स आकार में बेहद छोटे होते हैं। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर सबमरीन्स में होता है, जबकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कहते हैं जिन्हें फैक्ट्री में तैयार कर पहले से तय जगह पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का एक वेरिएंट है फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर या फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस रिएक्टर के अलग अलग हिस्से फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, फिर उन्हें शिपयार्ड में ले जाकर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर असेंबल किया जाता है और तैयार होने के बाद इसे टग बोट से खींचकर समंदर या नदी कहीं भी खड़ा किया जा सकता है। फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर या फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की तकनीक बेहद जटिल है। दुनिया में अब तक रूस और चीन ही ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में महारत हासिल की है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की सैर पर। रूस के सुदूर उत्तर पूर्व में ईस्ट साइबेरियन सी के किनारे बसा बंदरगाह शहर पेवे। यहाँ समुद्र के तट पर 22 मई 2020 से एक जहाज खड़ा है। दूर से देखने पर यह पानी में तैरती हुई कोई बड़ी इमारत ही लगती है, लेकिन ये कोई इमारत नहीं है। ये लोहे के बजरे यानी बार्ज पर तैरता हुआ फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसका नाम है अकेडमिक लोमोनोसोव। 30 मीटर चौड़े और 144 मीटर लंबे इस फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का वजन है 21,500 टन। इसे बनाने में रूस की सरकार ने $700 मिलियन खर्च किए हैं। अकेडमिक लोमोनोसोव से 70 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पेवेक में ऐसे 2 फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे पूरे शहर की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जाता है। खास बात यह है कि इस पावर प्लांट से कोई प्रदूषण नहीं होता और ये अंटार्कटिक के बेहद सर्द मौसम में भी 24 घंटे बिना बार बार रिफ्यूलिंग के काम करता रहता है। अब फर्ज कीजिए कि ऐसी ही 2-4 फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडमान निकोबार के समंदर में खड़ी कर दी जाए तो क्या होगा? बिजली की सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी, जनरेटर का झंझट खत्म हो जाएगा, डीजल पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, कोई प्रदूषण नहीं होगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी, विकास के रास्ते खुलेंगे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण संभव होगा, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, कारोबार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटक बढ़ेंगे, पर्यटन बढ़ेगा और ना जाने क्या क्या। अब तक भारत में बिजली पैदा करने के 4 सबसे प्रमुख साधन हैं: कोयला, पानी के बड़े बड़े डैम, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इन सभी माध्यमों से बिजली पैदा करने की लागत काफी ज्यादा है। इस तरह से पैदा होने वाली बिजली से हमारे पर्यावरण में कार्बन भी ज्यादा निकलता है। स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट की खासियत ये है कि यूरेनियम का इस्तेमाल कर इसमें केमिकल प्रोसेस से बिजली पैदा की जाती है। इस तरह से बिजली पैदा करने में लागत कम और प्रोडक्शन ज्यादा है। ऐसे प्लांट को 30 साल में एक बार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। भारत में जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने का ऐलान किया गया है, उसे बनाने की लागत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर से करीब 8 गुना कम है। इसे समुद्र के किनारे पहाड़ी इलाकों में भी तैनात कर सकते हैं। कोयले वाले रिएक्टर की तुलना में ये 7 गुना कम कार्बन पैदा करता है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत में बिजली की मांग 80% से 150% तक बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत को 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव करना है। मतलब साफ है कि हमें बिजली के लिए कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता खत्म करनी होगी। इसकी जगह पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाना होगा। भारत में अभी कुल 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एक्टिव हैं, जिसमें 6,780 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। भारत सरकार देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी एक्सपेंड करने पर जोर दे रही है, जिसके तहत रूस की मदद से कई नए न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने की योजना है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी सरकार कहीं कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करती है तो खतरों का हवाला देकर स्थानीय स्तर पर भारी विरोध शुरू हो जाता है। अगर सरकार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और उसमें भी फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट के कंसेप्ट को अडॉप्ट करती है तो न सिर्फ लागत और समय की बचत होगी, बल्कि जमीन अधिग्रहण जैसे लफड़ों से छुटकारा मिलेगा।
अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो अरेबियन पेनिनसुला के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यानी 3 तरफ से पानी से घिरा भूभाग। इंडिया की कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर लंबी है। अब जरा सोचिए कि अगर फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंसेप्ट भारत में हिट हो गया है तो हमारी कोस्टल सिटीज, कोस्टल विलेजेस की तस्वीर कितनी बदल जाएगी। ना प्रदूषण होगा, ना रेडिएशन का डर, ना जमीन की जरूरत। बस एक बार्ज पर मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाकर दूर समंदर में खड़ा कर दीजिए और पूरा इलाका रोशनी से नहा जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।